दोस्तों, आपको क्या लगता है इंटरनेट कितना सेफ है? आज सारी दुनिया अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डालती है, लेकिन ऐसे भी कुछ केस सामने आए हैं जिसमें सोशल मीडिया की वजह से ही कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जिसके अंदर कैसे एक आत्मा सोशल मीडिया की मदद से अपना बदला लेती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी में। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक YouTube वीडियो से, जहां पर हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देख पाते हैं जिसका नाम है बांस, और वो एक अनसुपरवाइज पार्टी में थी। अब किसी वजह से वो उस पार्टी में पास आउट हो जाती है और उसके पास आउट होने की वीडियो कोई अननोन बंदा YouTube पर अपलोड कर देता है। लेकिन ये बात बांस को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो खुद की जान ले लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी आत्महत्या की भी वीडियो एक दूसरे वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। अब इस घटना को 1 साल पूरा हो जाता है और उसके बाद हमें ब्लेंस लिली नाम की एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि इन वीडियोस को देख रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर उसके बॉयफ्रेंड मिच का वीडियो कॉल आता है और ये दोनों प्रॉम नाइट पर फर्स्ट टाइम फिजिकल होने के बारे में सोचते हैं। खैर, अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लेयर बांस की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और यही वजह थी कि शायद ब्लेयर बांस की पुरानी वीडियोस देख रही थी। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनके इस वीडियो चैट को उनके ही कुछ फ्रेंड ज्वाइन करते हैं, जिनके नाम होते हैं जेस फेल्टन, केम स्मिथ, एडम स्पेल। और दोस्तों, इनके ग्रुप के वीडियो चैट में एक अननोन यूजर भी ज्वाइन हो जाता है जिसका यूजर नेम होता है Billy227। अब इनमें से कोई भी इस पर्सन को जानता नहीं था, इसलिए सभी दोस्त मिलकर इस वीडियो चैट से उसे निकालने की सोचते हैं। वो वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट करके फिर से रीज्वाइन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी Billy227 इनके कॉल में अपने आप ही ज्वाइन हो रहा था। अब इसी घटना के दौरान मैच और ब्लेयर को फेसबुक पे बांस का मैसेज आता है और ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि बांस तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी। अब उन्हें लगता है कि बांस के फेसबुक अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया होगा और उन्हें बेवजह ही डरा रहा होगा। लेकिन तभी ये रियलाइज करते हैं कि आज के दिन बांस की मौत हुई थी, यानी कि 12 फेब को। अब ये देखने के बाद ब्लेयर बांस के फेसबुक आईडी को रिपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर लिंक वाले सेक्शन में अपने आप ही आई गॉट हर ऐसा ही मल्टीपल टाइम लिख कर आ गया था। अब इसके तुरंत बाद ब्लेयर बांस को फेसबुक पर अनफ्रेंड कर देती है, लेकिन इसके ठीक बाद ब्लेयर को फिर से बांस का मैसेज आता है और इस मैसेज में बांस ब्लेयर से मदद मांग रही थी। अब ये मैसेज देखकर ब्लेयर को लगता है कि उसके फ्रेंड वेल उसके साथ प्रैंक कर रही है और इसीलिए ब्लेयर वेल को भी उस वीडियो चैट में इनवाइट कर देती है। अब यहाँ पर वेल कहती है कि वो कोई भी प्रैंक नहीं कर रही है। उसके बाद जेस के फेसबुक अकाउंट से वेल की एक अजीब तरह की पार्टी वाली फोटो अपलोड होती है और इन फोटोज को ऑनलाइन देखकर वेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब ये देखकर जेस इन फोटोज को अपने अकाउंट से डिलीट करती है, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो फोटोज एडम के फेसबुक अकाउंट से अपलोड हो जाती है। अब इसी दौरान ब्लेयर Billy227 यूजर नेम का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि ये स्काइप यूजर नेम बेंस का ही है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि Billy227 टाइप भी करने लगती है और उसकी मैसेज को देखकर ये सभी दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वेल बहुत ज्यादा डर कर फौरन पुलिस को कॉल करती है और इस वीडियो चैट से बाहर आ जाती है। उसके बाद इन बाकी के 5 लोगों को एक इंस्टाग्राम की पोस्ट लिंक आती है और जब ये लोग इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक शॉकिंग स्क्रीनशॉट दिखाई देता है। ये स्क्रीनशॉट बांस के मौत के पहले की थी, जहां पर वेल और बांस फेसबुक पर एक दूसरे के साथ टेक्स्ट से बात कर रही थी और इस टेक्स्ट में वेल ने बांस को किल योरसेल्फ ऐसा कहा था। अब ये स्क्रीनशॉट वाली पोस्ट पब्लिक होने की वजह से उसे काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है और उसके ठीक बाद वेल अपने आप ही इन 5 के वीडियो चैट से कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर वीडियो की फीड में वेल एकदम चुपचाप से बैठी थी और यहाँ पर हम उसके बगल में ब्लीच की बोतल देख पाते हैं। तभी अचानक से वेल एकदम जोर से गिर जाती है और उसके कुछ ही देर बाद वीडियो के फीड में हम पुलिस की आवाज बैकग्राउंड में सुन पाते हैं। अब यहाँ पर वीडियो कॉल पर सभी दोस्तों को ऐसा लगता है कि वेल ने आत्महत्या कर ली है और इस घटना से सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब यहाँ पर केन फौरन अपने लैपटॉप के सिस्टम पर कुछ प्रोग्राम रन करने लगता है
जिसकी मदद से वो बिली 227 को इस वीडियो चैट से बाहर निकाल पाए। उसके बाद इन पांचों लोगों को लगता है कि उनकी मुसीबत टल गई है, लेकिन दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही एडम पुलिस को कॉल लगाता है, उसे फोन पर कुछ डिस्टरबेंस की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर बिली 227 वापस से चैट ग्रुप पर ज्वाइन हो चुकी थी। अब इस बार बिली 227 के फीड में एक कैमरा का व्यू था और ये कैमरा और कोई नहीं बल्कि केन के रूम के अंदर था। जी हाँ दोस्तों, केन उस कैमरा को देख पाता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही उसका स्काइप का अकाउंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके कुछ ही सेकंड बाद केन वापस से रिकनेक्ट होता है और यहाँ पर हम एक बहुत ही भयानक दृश्य देख पाते हैं। उस वीडियो में हम उसे पागलों की तरह अपना ही हाथ ब्लेंडर में डालता हुआ देख पाते हैं। उसके बाद वो खुद उस ब्लेड से अपने ही गर्दन पर स्टैब कर देता है। ये सीन देखकर सभी दोस्तों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और डर के मारे सभी दोस्त बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिली 227 बाकी बचे 4 लोगों को नेवर हैव आई एवर गेम खेलने को कहती है। अब दोस्तों जिनको यहाँ पर नेवर हैव आई एवर गेम के बारे में पता नहीं है, उन लोगों को मैं बता दूं कि इस गेम में लोगों को कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर किसी प्लेयर ने क्वेश्चन में बताए गए काम किए हैं तो वो उस बात को यस कहकर रिवील करेगा। अब ये गेम यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था, क्योंकि इस गेम को जो भी हारेगा वो मारा जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या किसी ने कभी दूसरे इंसान के बारे में ऐसी खबर फैलाई है कि दूसरे इंसान को ईटिंग डिसऑर्डर है? अब ये क्वेश्चन सुनने के बाद जेस एक्सेप्ट करती है और बताती है कि उसने ही ब्लेंस के बारे में ऐसी झूठी खबर फैलाई थी। अब ब्लेंस को ये जानकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और दोस्तों ये गेम धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्कैरी होता जा रहा था। उसके बाद आगे हमें ये बात पता चलती है कि मिच ने ब्लेयर को चीट किया था। यहाँ पर मिच का कहना यह था कि उसने बांस को सिर्फ एक बार ही किस किया था और वो भी 1 साल पहले। उसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लेयर ने एक बार जेस की मॉम की कार चुरा ली थी और फिर उसने उस कार को ठोक भी दिया था। उसके बाद हमें मिच के बारे में एक और बात पता चलती है कि उसने एडम की पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, क्योंकि एडम ड्रग्स बेचा करता था और इस कंप्लेंट की वजह से एडम ऑलमोस्ट जेल के अंदर जाने वाला था। अब यहाँ पर इन लोगों की जो बातें छुपाई थी वो सारी बातें बाहर आने लगती है। अब ये जानने के बाद ये चारों दोस्त आपस में वीडियो कॉल पर झगड़ने लगते हैं। अब ये बातें यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे कांड करके रखे थे, जिसके बारे में हमें आगे एक एक करके पता चलता है। अब यहाँ पर एडम बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ये बात रिवील करता है कि ब्लेयर इज नॉट अ वर्जिन, क्योंकि वो एडम के साथ 2 बार ऑलरेडी फिजिकल हो चुकी है। अब दोस्तों मिच के लिए ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ब्लेयर ऐसी एक्टिंग कर रही थी कि वो मिच के साथ फर्स्ट टाइम फिजिकल इन्वॉल्व होने वाली है और अब यहाँ पर ब्लेयर रो रो कर मिच से माफी मांग रही थी। उसके बाद मिच यहाँ पर एडम की एक और पोल खोलता है और वो ये बात थी कि एडम ने अपने क्लासमेट को नशे की दवाई देकर उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी और एडम ने उस लड़की का जबरदस्ती एबॉर्शन करवाया था ताकि उसका नाम बदनाम ना हो सके। अब यहाँ पर सभी लोगों के हालात बदतर होते जा रहे थे। तभी वहाँ पर ब्लेयर और एडम को उनके प्रिंटर पर कुछ प्रिंटेड मैसेज आते हैं। अब यहाँ पर ब्लेयर और एडम इस मैसेजेस को मिच और जेस से छुपा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिली 227 उन्हें वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने वो मैसेज नहीं दिखाए तो मिच मारा जाएगा। और ब्लेयर यहाँ पर पैनिक होकर अपना पेपर दिखाती है, जिस पर कुछ ऐसा लिखा था, इफ यू रिवील दिस नोट एडम विल डाई। और ये नोट जैसे ही कैमरा की तरफ आता है, एडम खुद को शूट करके मार डालता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एडम के पास भी सेम नोट थी, सिर्फ उस नोट के अंदर ब्लेयर का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद बिली 227 इस गेम को आगे बढ़ाती है और वो इन लोगों को पूछते हैं कि क्या किसी ने बेंस के ताबित को गंदा किया था। अब इस क्वेश्चन के पूछने के बाद ब्लेयर जेस को कहती है कि तुम इस गेम को क्विट कर दो और ब्लेयर के ऐसा कहते ही जेस के घर की लाइट चली जाती है और यहाँ वीडियो फीड में भी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जेस अब मरने वाली थी। अब ब्लेयर हेल्प के लिए चैट थ्रू की वेबसाइट पर जाती है, जहाँ पर वो स्ट्रेंजर को जेस के घर पर पुलिस भेजने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही सेकंड बाद जेस फिर से स्काइप पर कनेक्ट हो जाती है और हम यहाँ पर एक कर्लिन आयरन को उसके मुंह में घुसा हुआ देख पाते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। अब इस गेम में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, मिच और ब्लेयर। उसके बाद
बेली 227 उनकी घर की लाइट्स को कट कर देती है और बेली 227 उन्हें मैसेज के थ्रू पूछती है कि आखिरकार किसने उसकी वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पहले तो ब्लेयर मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो कंफर्म करती है कि उस वीडियो को मिच ने ही अपलोड किया था। और यहाँ पर ब्लेयर जैसे ही अपना गुनाह कबूल करती है, मिच खुद को एक चाकू लेकर अपने ही आंखों में घुसा देता है, जिससे कि उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बेली 227 मैसेज में थैंक्स लिखती है और वो ब्लेयर को एक आखिर में चीज करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर ब्लेयर उस बेली 227 या फिर उस आत्मा को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन दोनों में फ्रेंडशिप थी, लेकिन वो आत्मा ब्लेयर के फेसबुक आईडी पर एक वीडियो अपलोड कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस वीडियो में हम देख पाते हैं कि बांस की वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि ब्लेयर ने ही रिकॉर्ड की थी। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ब्लेयर और उसके दोस्त बांस की डेथ में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे और आज यहाँ पर बांस की आत्मा इसी का बदला लेने के लिए आई थी। अब ब्लेयर की इस वीडियो को देखने के बाद उसके फ्रेंड लिस्ट पर जो भी लोग थे वो उसे हेट कमेंट्स करने लगते हैं और यहाँ पर बेंस टाइप करती है कि शी विल नेवर फॉरगिव हर। इतना लिखकर बेली 227 यानी कि वो आत्मा साइन ऑफ करती है और उसके ठीक थोड़ी देर बाद में हम देख पाते हैं कि ब्लेयर के रूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। उसके बाद अंधेरे में हम दो हाथों को देखते हैं जो कि ब्लेयर के लैपटॉप को बंद करते हैं। उसके बाद वो हाथ ब्लेयर पर अटैक भी करते हैं और यहाँ पर बांस की आत्मा ब्लेयर को मारकर अपना बदला ले लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनफ्रेंडेड मूवी की कहानी और ये कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक और बाकी के हॉरर कहानियों से बहुत ज्यादा अलग थी। और हमें मूवी के एंडिंग में पता चलता है कि इन सभी दोस्तों को बांस की आत्मा ने ही मारा है। वो अपना बदला लेने के लिए आई थी क्योंकि उसकी मौत के पीछे उसके ही दोस्तों का हाथ था। बांस की आत्मा उन लोगों को सजा देकर ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि वो लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। वो सभी लोग दोस्ती के जरा भी लायक नहीं थे, एक दूसरे के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे और उनके अंदर ही अंदर बहुत सारे राज दफन थे जो बांस की आत्मा की वजह से सबके सामने आ गए और उन सभी लोगों को एक दूसरे का असली चेहरा पता चला। इसीलिए दोस्तों किसी से भी दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए, भले ही आपके दोस्त कम हो लेकिन वो लोग अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है और आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।